अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इब्तदाई इस्लाम में कब्रिस्तान में जाना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था, लेकिन बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान में जाने की तायीद फरमाई और आपने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें मौत याद रहे। सांगला हिल के मुतसिल कब्रिस्तान उनमें आज जाने का इत्तेफाक हुआ तो बहुत सारी कब्रें जो हैं वो पानी की वजह से, क्योंकि मौसम बरसात चल रहा है, पानी की वजह से कब्रें बैठ चुकी हैं। ज़रूर आए अपने प्यारों की इन कब्रों पे आकर इनकी कब्र की देखभाल करें। ये ज़रूरी नहीं है कि कब्र गुनाहगार की बैठती है। हमारे यहाँ ये भी तो असर दिया जाता है कि कब्र जो है पता नहीं इसने क्या गुनाह किया था कि कब्र बैठ गई। ऐसा नहीं है, नेक आदमी की कब्र भी बैठ सकती है। कब्र का इन्हिसार उसकी पुख्तगी के ऊपर होता है। अगर वो नाजुक मिट्टी पे बनी हुई है, नरम ज़मीन पे बनी हुई है, तो उसने बैठना ही होता है। तो ये बिल्कुल ऐसा कोई भी माइंड जहन में ना लाएं कि गुनाहगार आदमी की कब्र बैठती है, नेक आदमी की कब्र भी बैठ सकती है। तो लिहाजा ज़रूर कब्रिस्तान का रुख करें और अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल करें। ये कब्र आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर बैठ गई है। अब शरई मसला इसके बारे में ये है कि चूँकि इसमें जो भी बंदा दफन किया गया है उसके अज़ा हमें नज़र नहीं आ रहे, तो आप इसी के ऊपर मिट्टी डाल दें। अगर आपको यहाँ पे मैयत जो है सही सलामत नज़र आ रही हो तो फिर आप मिट्टी को हटाएं, उस मैयत को बाहर निकाल लें, अच्छी तरह कब्रिस्तान की दोबारा तमीर करें, कब्र की दोबारा तमीर करें। दोबारा तमीर करने के बाद फिर तदफीन का अमल मुकम्मल करें। तो लिहाजा फिर अर्ज़ करता हूँ कि ये मौसम बरसात है, मौसम बरसात में कब्रें बैठ जाना ये मामूल है। तो ज़रूर इन कब्रों के पास आकर अपने प्यारों की कब्र जो है उसको देखें। जहाँ जहाँ पे मिट्टी पड़ने वाली है वहाँ पे मिट्टी डाल लें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्यारों की कब्र पर ही आएँ। आप एक इंसानियत के नाते, एक मुसलमान होने के नाते आप कब्रिस्तान का रुख करें और जो भी कब्र आपको बैठी हुई नज़र आए आप उस कब्र को ज़रूर जो है उस पर मिट्टी डाल लें। ये एक आलम बरज़ख का पर्दा है। इस पर्दे को आप छुपाने के लिए ये अमल करते हैं तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको बहुत देगा। अब ये जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में शरई हुक्म यही है कि इसके ऊपर ही मिट्टी डाल दी जाए, इसको ओपन ना किया जाए, खोला ना जाए, क्योंकि आलम बरज़ख के जो हालात हैं वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो आप इसी के ऊपर मिट्टी डाल दें। कब्रिस्तान में पानी के अखराज का कोई इतना बेहतरीन इंतज़ाम नहीं होता। पानी का रुख जो है वो किसी भी कब्र की तरफ हो जाए वो कब्र बैठ जाती है। और उसके बैठने का मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी शख्सियत के गुनाहगार होने से मुंसलिक नहीं करना चाहिए और ना ही ये शरीयत में कहीं लिखा है। बड़े बड़े नेक लोग जो हैं उनकी कब्रें भी बैठ जाती हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन इतनी नरम है कि आप जिस जगह पे कदम रख रहे हैं वो जगह भी जो है वो नरम हो रही है, अपना ज़मीन नीचे धंसी जा रही है। चंद दिन पहले एक अहबाब हमारे दारुल इफ्ता में आए थे। उन्होंने एक कब्र के बारे में ये कहा था कि हमारे एक अजीज़ हैं, उनकी कब्र इस तरह बैठ गई है
लेकिन वहाँ से मुर्दा नज़र आ रहा है। तो वो मुझे साथ ले गए। जब देखा तो मुर्दा बिल्कुल अपनी असल पोजीशन में था, असल हालत में था। तो उसके बारे में शरई हुक्म मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस ऐसी सूरत में आप निकालेंगे, मैयत को बाहर निकालें, कब्र की दोबारा तमीर करें, उसके बाद इसकी तदफीन मुकम्मल करें। कब्रिस्तान में आने का एक बड़ा फ़ायदा जो रूहानी तौर पर होता है वो ये है कि आदमी का दिल जो है वो अल्लाह की तरफ राग़िब होता है। दिल में जो है मौत याद आती है, आदमी की कैफ़ियत बदल जाती है, आदमी के ज़ाहरी हालात बदल जाते हैं। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें मौत याद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।